कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जैसे हम लाइफ में पीछे रह गए हैं। मतलब स्कूल में सब कुछ ठीक था, कॉलेज समहाउ निकल गया, लेकिन अब जब आसपास के लोग सेटल हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग गई है, कोई शादी कर रहा है, कोई यूरोप घूम रहा है, तो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। सोचते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पीछे छूट गया हूँ? पर सच ये है, तुम पीछे नहीं हो। असल में जो कॉन्सेप्ट है पीछे या आगे होने का, वो बस सोसाइटी का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक झूठ, एक नकली स्टॉप वॉच जो हर किसी की गर्दन पर टांग दी गई है। 20 की उम्र में ग्रेजुएशन, 25 में जॉब, 28 में शादी, 30 में बच्चा, 35 में घर का ईएमआई और 60 में रिटायरमेंट। लेकिन क्या ये सब किसी इंसान की लाइफ की रियलिटी से मैच करता है? कभी सोचा है कि जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं वो आखिर किसने डिसाइड की? हम पैदा हुए तो किसी ने नहीं कहा कि तेरा टैलेंट क्या है, स्विंगल पढ़ ले, जॉब ले ले, शादी कर ले। मतलब हम रोबोट्स की तरह डिज़ाइन कर दिए गए हैं एक ही ब्लूप्रिंट पर। लेकिन लाइफ एक रेस नहीं है, ये कोई असेंबली लाइन भी नहीं है जहां सब एक जैसा प्रोड्यूस होना चाहिए। हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। केएफसी के फाउंडर को देख लो, कर्नल सैंडर्स। 65 की एज में उन्होंने अपना फर्स्ट आउटलेट खोला। मॉर्गन फ्रीमैन को 50 के बाद पहली बार बड़े रोल्स मिलने लगे। और वहीं कुछ लोग 21 में मिलियनेयर बन गए, लेकिन 30 आते आते बर्नआउट हो गए। तो किसे कहेंगे आगे और किसे कहेंगे पीछे? सच ये है कि कोई पीछे नहीं होता, बस सबका क्लॉक अलग होता है। ये सोसाइटी हमें गिल्ट और कंपैरिजन की एक ऐसी रेस में डाल देती है जहां ना फिनिश लाइन दिखती है और ना ही कोई जीत। सोचो, इंस्टाग्राम पे जब कोई अपने सस्किट का स्नैपशॉट डालता है, नई कार, हनीमून ट्रिप, फॉरेन जॉब, तो हम अंदर ही अंदर खुद से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बस एक हाईलाइट है, पूरी स्टोरी नहीं। कभी किसी से पूछा है कि उस सक्सेस के पीछे कितनी बार वो टूटा है? कितनी बार स्लीपलेस नाइट्स आई? कितनी बार रोया अकेले में? नहीं ना, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ रिजल्ट दिखाती है, प्रोसेस नहीं। और सबसे बड़ा प्रेशर क्या है पता है? एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, दुनिया की, और वर्स्ट खुद की। हम खुद से इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो खुद को ही नकारा समझने लगते हैं। पर क्या तुमने कभी खुद से जेन्युइनली पूछा है, मुझे क्या चाहिए? मैं क्या बनना चाहता हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्योंकि एंड ऑफ द डे सक्सेस वही है जो तुम्हें इनर पीस दे। एक छोटी सी नौकरी लेकिन फैमिली के साथ हर शाम चाय पर हंसी, वो भी सक्सेस है। एक रेंटेड घर लेकिन उस घर में खुशी से बजता हुआ म्यूजिक, वो भी सक्सेस है। सोसाइटी ने हमें सिखाया कि कंपेयर करो, नेबर्स से, कज़न से, स्कूल फ्रेंड्स से। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद से प्यार कैसे करें। क्योंकि जब तुम खुद से कनेक्टेड हो जाते हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना आगे निकला। तुम अपने सफ़र में मस्त रहते हो। हर किसी की लाइफ एक अलग बुक है। किसी का चैप्टर 20 में ट्विस्ट आता है तो किसी का 45 में। अगर तुम अपनी किताब को किसी और की किताब से कंपेयर करोगे तो तुम खुद की स्टोरी स्पॉइल कर दोगे। जैसे एक ट्री होता है, कुछ पेड़ जल्दी ब्लूम करते हैं, कुछ धीरे धीरे, लेकिन दोनों ब्यूटीफुल होते हैं। सेम गोज़ फॉर यू। हर दिन जब तुम उठते हो, ब्रीद करते हो, कोशिश करते हो, तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। फेलियर्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, लेकिन वो तुम्हें सिखाने आते हैं, रोकने नहीं। सोसाइटी का काम है लेबल देना, स्लो, लेजी, यूजलेस। लेकिन तुम जानो कि वो लेबल सिर्फ स्टिकर्स हैं जो चाहे उतार फेंको। तुम्हारी वर्थ तुम खुद डिफाइन करते हो। और अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, खोए हुए हो, ब्रोकन फील कर रहे हो, तो सुनो, इट्स ओके। तुम अकेले नहीं हो। हम सब कभी ना कभी उस मोड़ से गुजरते हैं जहां लगे कि सब गलत हो रहा है। बट गेस व्हाट, वहीं से शुरुआत होती है असली ग्रोथ की। साइलेंस से स्ट्रेंथ आता है, लोनलीनेस से क्लैरिटी आती है, और पेन से पर्पस। तो अगली बार जब कोई कहे तू अभी तक वही कर रहा है, या अरे तेरी शादी नहीं हुई अभी तक, या तू अब तक घर नहीं लिया, तो मुस्कुराना और कहना, मैं अपने सफ़र में हूँ और मेरा रास्ता अलग है। क्योंकि ज़िंदगी एक मैराथन नहीं है, ये एक जर्नी है। और उस जर्नी में हर स्टेप मैटर करता है, चाहे वो फास्ट हो या स्लो। तुम इस वक्त जहाँ हो वहीं होना तुम्हारे लिए परफेक्ट है। खुद से प्यार करो, अपने पेस को अप्रिशिएट करो, और सबसे ज़रूरी, खुद को माफ़ करना सीखो। क्योंकि तुम पीछे नहीं हो, बस सोसाइटी ने तुमसे झूठ बोला।